आज हम लोगों का टॉपिक है क्या है, स्टर्म लियोविली प्रॉब्लम। जो स्क्रीन में दिखा रहा है क्या है, स्टर्म लियोविली प्रॉब्लम। इसका और एक नाम है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और भी एक क्या पूछ सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, क्या आइगन वैल्यू फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने लिखा है d2y dx² प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0 विथ द बाउंड्री कंडीशन y0 इक्वल्स टू 0, y ऑफ पाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा 0 में मार्क किया हुआ क्या है, x क्यों है, x हम लोगों का क्या है इन डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y क्या है डिपेंडेंट। y किसके ऊपर डिपेंडेंट, x के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करना, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसमें से हम लोग स्कोर कर सकते हैं। हर साल पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से इस टॉपिक में से हर साल हम लोगों को क्वेश्चन पूछता है। CU में तो हर साल इस टॉपिक में क्वेश्चन आता है, जैसे CSIR में, MSc UGC सब, मतलब BSc में, MSc में एंड CSIR नेट में भी इस टॉपिक में क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक है, देख बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग अगर छोटा टॉपिक भी है, छोटा भी है, इजी भी है, हम लोग अगर थोड़ा सा केयरफुली करेंगे तो हम लोग इसमें से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसको, कैसे हम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे जो y होगा हम लोग यहाँ इस साइड में लिखता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्क करके लिखती हूँ, मुझे नहीं पता दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, दे तो रहा है। जो y होगा वो हम लोगों को क्या होगा, हम लोग का जो y होगा वो क्या, y क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा। ठीक है, जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा। ठीक है, और हम लोग का जो लैम्डा आएगा, लैम्डा वो आइगन वैल्यूज़ देगा। ठीक है, तो हम लोगों का आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए इस सब में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग को ये निकलना है, तो हम लोग को पता होना चाहिए जो हम लोग आइगन फंक्शन क्या होगा, जो जनरल सॉल्यूशन y आ गया वो आइगन फंक्शन होगा, और जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, आइगन वैल्यूज़ होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसको सोल्यूशन निकालते हैं। तो अब पहले हम लोग क्या होगा, पहले हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है हम लोगों का, इसको y' करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो दिया वो वही लिखते हैं, dy dx² प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0, ये हम लोगों का फंक्शन है। ठीक है, इसको मार्क 1 कर देती हूँ। अब क्या है, ये लैम्डा का वैल्यू हम लोगों का, लैम्डा क्या होगा, हम लोगों का लैम्डा गिवन क्या है, रियल नंबर में। अगर लैम्डा रियल नंबर में होगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, या तो नेगेटिव, या तो 0, या तो क्या हो सकता है हम लोगों का, लैम्डा का वैल्यू क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे जो लैम्डा होगा, लैम्डा का 3 वैल्यूज़ हो सकता है। कितना केस हो सकता है, 3, या तो लैम्डा 0 होगा, केस 1 कर सकते हैं हम लोग। केस 1 में हम लोगों का क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू हम लोग क्या आएगा, 0। ठीक है, केस 1, और केस 2 में हम लोग केस 1 लिखते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू अगर 0 होगा तो हम लोगों को क्या होगा, d2y dx² इक्वल्स टू हम लोग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका अगर जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो dy dx इक्वल्स टू क्या होगा, हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, dy dx, यहाँ मतलब 0 होगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, c1, इसका कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं हम लोग c1। अगर इसको दूसरे बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा क्या होगा, c1x प्लस c2। हम लोग क्या कहे थे, जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है तो इसका जो c1 c2 कोएफिशिएंट है इसको क्या करना है, हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हम लोगों को बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ था, जो y0 इक्वल्स टू 0 एंड y पाई इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का बाउंड्री पुटिंग बाउंड्री कंडीशन, अगर देंगे तो क्या होगा, 0 पुट करेंगे तो एक, तो क्या होगा,
C2 इक्वल टू 0 आएगा। और दूसरा में अगर पाई पुट करें, C2 यहाँ पे 0 होगा तो C2 अब 0 तो 0 अगर पाई पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 क्या होगा, C1 पाई। इसमें से क्या आ जाएगा हम लोगों का, C1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन पुट करने से आएगा C1 C2 हम लोगों को क्या आ जाएगा 0। द जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इस क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 लैम्डा आएगा, तो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग को नॉन ट्रिवियल ढूंढना पड़ेगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया, ट्रिवियल आएगा तो हम लोगों को क्या होगा, ये आइगन फंक्शन नहीं होगा, तो हम लोग को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्या है, आइगन फंक्शन नहीं है। लैम्डा इक्वल्स टू 0, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0 इज नॉट क्या है, इज नॉट नहीं लिखा, ये लिख दिया, नॉट ए आइगन वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग का लैम्डा 0 आइगन वैल्यू नहीं हुआ। अब हम लोग केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 लेते हैं। इसमें हम लोगों को क्या होगा, इसमें हम लोग को लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा रियल नंबर है, अब नेगेटिव लेके देखते हैं। ठीक है, अगर लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू तो क्या होगा, हम लोग का एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, d2y, यहाँ पे हम लोग का लैम्डा का वैल्यू p² भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होगा, लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव है तो लैम्डा प्लस लैम्डा था, d2y dx² प्लस लैम्डा था, प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। इसका ऑक्सिलरी वैल्यू का लैम्डा तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका CF क्या आ जाएगा, हम लोगों का ऑक्सिलरी फंक्शन क्या होगा, हम लोग का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू क्या होगा, हम लोग को m² प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 ऑक्सिलरी फंक्शन आ जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग को क्या आ जाएगा, m² प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से m क्या होगा, m हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे हम लोग का जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जो हम लोग का सेफ हो जाएगा। ये तो हम लोग का पार्शियल, हम लोग का जो इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू, देयरफॉर सॉल्यूशन y इक्वल्स टू आइगन, जो y आएगा क्या आ जाएगा, हम लोग का C1 क्या होगा, हम लोग का C1 लैम्डा आता है तो e⁻ आएगा, e⁻, मेरा कॉपी खत्म ना तो इसमें रूट अंडर लैम्डा x, मेरा C1 लेते हैं। अब C2 e⁻ माइनस लैम्डा x, रूट अंडर लैम्डा माइनस लैम्डा x, ये हम लोग का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम लोग का C1 C2 निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या बाउंड्री कंडीशन मिटा देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं क्या, y इक्वल्स टू क्या था, C1 e⁻ लैम्डा x प्लस C2 e⁻ माइनस रूट अंडर लैम्डा x, ये है। तो हम लोग अगर बाउंड्री कंडीशन बिठा देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, हम लोगों का बाउंड्री कंडीशन बिठाने से इक्वेशन कैसा हो जाएगा, अगर y 0 0 पुट करेंगे तो इसका इम्प्लाई क्या करेंगे हम लोग का, 0 से तो क्या होगा, 0 इक्वल्स टू क्या हो जाए C1 प्लस C2 माइनस, अगर y पाई पुट करेंगे इक्वल्स टू 0 में तो हम लोग क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C1 e⁻ ए वाला आ जाएगा प्लस C2 e⁻ माइनस ए आ जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग का सॉल्यूशन, इसको क्या करेंगे, कोएफिशिएंट, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है, 0 0 सॉल्यूशन है तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 1 और क्या आएगा e टू द पावर लैम्डा पाई, अब क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस रूट लैम्डा पाई। ओके, ये क्या है हम लोग का नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा हम लोग का नॉन ज़ीरो आएगा। अब नॉन ज़ीरो आएगा तो इसका कोई सोल्यूशन 0 0 है, तो कब 0 0 होगा, जब C1, इसका नॉन ज़ीरो है जब C1 C2 क्या आएगा 0 आएगा। अब C1 C2 0 होगा तो हम लोग का जो जनरल सोल्यूशन है, जनरल हम लोग का देयरफॉर C1 0 जब 0 हो जाएगा तो हम लोग का जो इक्वेशन था वो क्या हो जाएगा, हम लोग का y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, मतलब जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। इज ए जनरल सोल्यूशन। अब ये भी ट्रिवियल सोल्यूशन है, ये क्या है ट्रिवियल है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। हम लोग का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए तो हम लोग ए वाला भी हम लोग का आइगन फंक्शन नहीं होगा। अब क्या होगा हम लोग का केस थ्री में हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा को क्या लेंगे हम लोग, लैम्डा ग्रेटर 0। अगर लैम्डा ग्रेटर 0 लेंगे तो हम लोग का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो एक बार लिखते हैं, ठीक है, d2y dx स्क्वायर प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। अब हम लोग का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, वो क्या होगा m स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो लैम्डा हम लोग का क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा, m क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोग का प्लस माइनस रूट लैम्डा आई आ जाएगा। ये तो ये हम लोगों का क्या है पॉजिटिव वैल्यू है लैम्डा, लैम्डा सिंस लैम्डा ग्रेटर 0 है तो हम लोग का एज ए आ जाएगा। अब हम लोग का जनरल सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हम लोग क्या हो जाएगा C1 cos लैम्डा x प्लस C2 sin लैम्डा x। हम लोग का क्या कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स आता है तो रूट, मतलब रूट जो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट अगर कॉम्प्लेक्स आए तो हम लोग का क्या आता है, ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब जनरल सॉल्यूशन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा हम लोग का C1 C2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब C1 C2 कहाँ से आएगा, बाउंड्री कंडीशन से। हम लोग को गिवन क्या है y0 इक्वल्स टू 0। अगर y0 मतलब x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो क्या होता है, अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये तो 0 y0 0 है तो ये क्या हो जाएगा C1, देखो ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब C1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। C1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब y पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा हो जाएगा, एक काट देते हैं, एक बार लिखते हैं इक्वेशन को, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा C1 0 हो जाएगा तो C2 साइन, हम लोग का इक्वेशन जो है जनरल फंक्शन जो है, जनरल इक्वेशन जो भी बोलो वो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू C2 साइन रूट लैम्डा x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या और एक बाउंड्री वैल्यू है हम लोग का, बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, y पाई इक्वल टू क्या है 0 है। अगर हम ए पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो क्या आता है, तो ए वाला तो 0 है तो यहाँ पे क्या पुट किया इसके वैल्यू पाई, तो C2 साइन रूट लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 0 क्या क्या हो सकता है C2 और साइन रूट लैम्डा पाई। अगर हम लोग C2 को 0 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का C1 तो 0 है ऑलरेडी, अगर C2 0 हो जाएगा ये भी ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ इसको क्या नहीं कर सकते, इसको 0 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को फंक्शन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन लैम्डा पाई को, हम लोग साइन रूट लैम्डा पाई को हम लोग क्या कर सकते हैं 0 मान सकते हैं। यहाँ इसको अगर 0 मानेंगे फंक्शन को, देखो यहाँ पे तो इसको 0 मानने से हम लोग को ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग if we take C2 equal to 0 then the function
function became a trivial solution। और लिख सकते हैं तो यहाँ के so we take sin रूट अंडर लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0। ओके, हम लोग क्या करते हैं, साइन रूट अंडर लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0 लेते हैं। ठीक है, इसके बाद साइन रूट लैम्डा पाई इक्वल्स टू 0 अगर ये होगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं साइन एन पाई। ठीक है, 0 को हम लोग ये लिख सकते हैं जहाँ एन इक्वल्स टू क्या है 0 1 2 डॉट डॉट, मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अगर एन बिलोंग्स टू तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का, देखो तो क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट लैम्डा पाई इक्वल्स टू हम लोग आएगा एन पाई, जहाँ पे एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी एन बिलोंग्स टू जीरो टू नेचुरल नंबर, मतलब 0 से आप कर सकते हैं भाई, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रूट लैम्डा इक्वल्स टू हम लोग क्या आ गया एन आ जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू मैंने कहा था लैम्डा का वैल्यू ही हम लोग का क्या है आइगन वैल्यू से, तो यहाँ पे हम लोग क्या है देयरफॉर आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू एन स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग्स टू क्या है 0 1, एन बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ से हम लोग 0 को काट देते हैं, नेचुरल नंबर ही लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट है। ठीक है, मतलब आइगन वैल्यू ये आ जाएगा। अब आइगन फंक्शन निकालना पड़ेगा, हम लोग का फंक्शन क्या हुआ था, तो अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब y इक्वल्स टू क्या था हम लोगों का, c1 तो 0 है, तो c2 था। ठीक है, c2 साइन लैम्डा का वैल्यू हम लोग क्या निकालें एन एक्स। ठीक है, एन एक्स ये हम लोग का फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन है y इक्वल्स टू, यहाँ से सी का क्या करेंगे डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब c2 नॉट इक्वल्स टू 0 तो है, अब हम c2 को इस कैसे लिख सकते हैं, जनरल में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ए एन दे देते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू भी तो हम लोग चेंज कर सकते, तो कांस्टेंट वैल्यू इस c2 को इसको क्या सकते हैं ए एन लिख लेते हैं। ठीक है, इसका एन वेरी करेंगे तो एन एक्स। ठीक है, तो हम लोग का आइगन फंक्शन क्या है, देयरफॉर हम लोग को फाइंड आउट करना था क्या आइगन फंक्शन आना है, मतलब देयरफॉर द आइगन फंक्शन, देयरफॉर द आइगन functions eigen function of the given therefore the eigen functions of the given problem are क्या है आइगन फंक्शन हम लोगों का y इक्वल्स टू क्या है वाई एन लिख देते हैं, वाई एन इक्वल्स टू क्या है ए एन साइन एन एक्स, जहाँ पे हम लोगों का क्या है एन इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 डॉट डॉट, तो हम लोग का यहीं तक इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम होगा तो हम मतलब कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है,
आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू हम लोगों का एक प्रॉब्लम स्टर्म लियोविले का प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू, बाय बाय।